नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 17 मई 2025 पार्ट 1 के यूपीएससी करंट अफेयर्स पर हम गहराई से बात करेंगे। हमारे पास आज कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं और कोशिश रहेगी कि उनमें से खास बातें निकालें जो यूपीएससी की तैयारी के लिए अहम हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो वो एक तरह से रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नोटा। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक पीआईएल दायर की है। इसमें मांग है कि नोटा का विकल्प हर चुनाव में अनिवार्य हो, यहाँ तक कि उन सीटों पर भी जहाँ सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा हो। ये तो काफी दिलचस्प बात है। हाँ बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि नोटा जो है वो 2013 में पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया था। ये बेसिकली मतदाताओं की असहमति दिखाने का एक तरीका है, पर इसका चुनाव के नतीजे पर कोई असर नहीं होता। असर नहीं होता मतलब वोट गिने तो जाते हैं? हाँ, गिने जाते हैं, पर उन्हें अवैध माना जाता है। अच्छा। तो अगर मान लीजिए नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी गए, तो भी जो दूसरा उम्मीदवार है जिसे सबसे ज्यादा वैध वोट मिले हैं, वही जीतेगा। अच्छा, तो ये बात है। और चुनाव आयोग का क्या कहना है इस पर? चुनाव आयोग ने इसे अनिवार्य बनाने का विरोध किया है। अच्छा। उनका तर्क है कि एक तो निर्विरोध चुनाव वैसे ही कम होते हैं, और दूसरा इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और चुनाव संचालन नियम 1961 में बदलाव करने होंगे। बड़े बदलाव। हाँ। तो ये इतना सीधा नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं अंतरिक्ष की ओर। आईएसआरओ अपना 101वां मिशन लॉन्च करने वाला है, PSLV C61। जी हाँ, और इसके साथ जा रहा है EOS-09 उपग्रह। EOS-09 ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, सही कहा। बिल्कुल, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। इसमें खास है सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, मतलब SAR। SAR जी। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है कि ये किसी भी मौसम में, चाहे बादल हो, बारिश हो या रात हो, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। अरे वाह! तो आपदा निगरानी, कृषि, सीमा निगरानी, इन सब के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी होगा। बेशक, गेम चेंजर हो सकता है इन क्षेत्रों में। और चंद्रयान सीरीज भी चल रही है, चंद्रयान 5, जिसे लूपेक्स मिशन भी कह रहे हैं। इसमें इसरो और जैक्सा की एजेंसी जैक्सा मिलके काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा कोलैबोरेशन है। लूपेक्स मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसका लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उन इलाकों का अध्ययन करना जहां हमेशा छाया रहती है, परमानेंटली शैडोड रीजन्स, PSRs। जहां पानी की बर्फ मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, वहां पानी की बर्फ जैसे वाष्पशील पदार्थों की खोज की जाएगी। इसमें लैंडर इसरो बना रहा है और रोवर जापान। भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती के लिए ये जानकारी बहुत अहम होगी। निश्चित रूप से। चलिए अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दी है। जी, ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। बाके नाम इसलिए है क्योंकि जो मूर्ति है वो 3 कोनों पर झुकी हुई है, त्रिभंगी मुद्रा में। अच्छा, और ये मंदिर बना कब था? मंदिर 1864 में बना था। भारतीय शिल्प कौशल का एक बेहतरीन नमूना है। एक और दिलचस्प बात है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय ये क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी रहा था। सच में? ये तो कम लोगों को पता होगा। हाँ, यहाँ से गुप्त रूप से अखबार भी प्रकाशित होता था। अद्भुत। तो ये कॉरिडोर योजना श्रद्धालुओं की सुविधा और धरोहर के संरक्षण दोनों के लिए होगी। हाँ, यही उद्देश्य है, संतुलन बनाना। ठीक है। अब एक आर्थिक खबर। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी JCI ने जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाया है। हाँ, MSP को 5,335 रुपए से बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। JCI जो है वो वस्त्र मंत्रालय के तहत आता है, एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। 1971 में बना था। और इसका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है किसानों से MSP पर कच्चा जूट खरीदना, ताकि किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके और बाजार में जूट की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। ये 7 राज्यों में सक्रिय है। तो ये जूट किसानों के लिए अच्छी खबर है। बेशक, खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम जैसे राज्यों के लिए। चलिए अब दुनिया की तरफ देखते हैं। जापान का साकुराजिमा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। हाँ, हाल ही में फटा था और इससे करीब 3000 मीटर ऊंचा राख का गुबार उठा। बाप रे, ये तो जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से है ना? जी हाँ, क्यूशु द्वीप पर है ये एक स्ट्रेटोवुल्केनो है, मतलब परतदार ज्वालामुखी। ये एक अभिसारी प्लेट सीमा पर बना है,
जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं। और पहले ये एक द्वीप था। हाँ, 1914 में एक बड़ा विस्फोट हुआ था। उसके बाद ये जमीन से जुड़ गया और प्रायद्वीप बन गया। इसमें छोटे मोटे विस्फोट तो होते ही रहते हैं। अब ज्वालामुखी से हटकर एक अच्छी खबर, एक छिपकली की, ब्लाइड रोमडावेल फ्लैट गेको। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है। इसे 34 ईयर से देखा नहीं गया था और अब ये दक्षिण अफ्रीका में फिर से मिल गई है। बिल्कुल। ब्लाइड रिवर कैनियन में ये छोटी सी करीब 8-9 सेंटीमीटर लंबी चट्टानों पर रहने वाली छिपकली है। पहले IUCN ने इसे डेटा की कमी वाली श्रेणी में रखा था, मतलब इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी ज्यादा। और ये एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट EWT ने खोजी है। जी, और ये हाल के सालों में उनके द्वारा फिर से खोजी गई 5वीं ऐसी प्रजाति है। ये दिखाता है कि संरक्षण के प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अब एक नज़र वैश्विक सुरक्षा पर। IAEA, भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को IAEA की निगरानी में लाना चाहिए। हाँ, ये बयान आया है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये 1957 में बनी थी। वियना में इसका मुख्यालय है। ये बेसिकली परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसका काम क्या है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और ये पक्का करना कि इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। खासकर जो NPT परमाणु अप्रसार संधि है, उसके तहत इसकी निगरानी की भूमिका बहुत अहम है। समझ गया। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। UPSC, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जी, UPSC जैसा हम जानते हैं, भारतीय संविधान के तहत एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 315 से 323 तक। संवैधानिक निकाय। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और उन्हें हटाने की प्रक्रिया? उन्हें केवल संविधान में बताए गए आधारों पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगर दुर्व्यवहार का मामला है तो पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करती है, उसके बाद ही हटाया जा सकता है। और अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद कोई और सरकारी पद नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, जैसा सब जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक जनजाति की, चेंचू जनजाति। तेलंगाना सरकार ने इनके लिए 10,000 इंदिरामा घरों को मंजूरी दी है। हाँ, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई जंगलों में रहती है। ये एक खाद्य संग्राहक जनजाति है और आंध्र प्रदेश में ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, मतलब PVTGs में से एक है। अच्छा, PVTG। हाँ। और ये तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं? जी हाँ। इनकी भाषा द्रविड़ परिवार की है। ये काफी साधारण जीवन जीते हैं, शिकार करते हैं और जंगल से कंद मूल, फल, शहद, गोंद वगैरह इकट्ठा करते हैं। इनका श्री शैलम मंदिर से भी एक ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। तो ये सरकारी पहल इनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी? उम्मीद तो यही है। और आखिर में एक और महत्वपूर्ण संरक्षण की खबर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सर्पचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। ये बहुत बड़ी खबर है पर्यावरण के लिहाज से। ये लाहौल स्पीति क्षेत्र में है और ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व बन गया है। 1585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ ये उत्तर में लद्दाख से, पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य से, दक्षिण में कबुजमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य से घिरा है। तो ये एक तरह से कॉरिडोर का काम भी करेगा? बिल्कुल। किब्बर और चंद्रताल अभयारण्यों को जोड़ने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा है ये, खासकर हिम तेंदुओं के लिए। स्नो लेपर्ड, उनका घनत्व यहाँ ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। इसके अलावा तिब्बती भेड़िया, भरल, हिमालयी आइबेक्स और कियांग जैसे दूसरे जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। वाह, तो ये थी आज के कुछ अहम सुर्खियां और उनका विश्लेषण। हमने नोटा से लेकर ISRO, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भू राजनीति और पर्यावरण तक कई विषयों को छुआ। हाँ, और आज की चर्चा से ये साफ है कि ये सभी मुद्दे कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरे मायने हैं। UPSC की तैयारी के नजरिए से इन अलग अलग पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे हमने वो ब्लाइड रोमडावेल फ्लैट गेको को फिर से खोजा, क्या हमारी विकास की प्रक्रियाएं अनजाने में ऐसी और कितनी छिपी हुई जैव विविधता या सांस्कृतिक विरासतों को खतरे में डाल रही हैं,
जिनके बारे में शायद हम अभी जानते तक नहीं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी हमारे विश्लेषणों से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।